नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जी न्यूज पोर्टल द्वारा आयोजित एक पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम है दिव्य संवाद। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंडल। नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में अगर कन्या पूजन की बात नहीं की जाए तो बात अधूरी सी लगती है। आखिर कैसे करें कन्या पूजन, किन कन्याओं को जिमाएं, किन कन्याओं को नहीं जिमाएं, कैसे बुलाए, किस विधि का प्रयोग करें कि कन्या पूजन सफल हो, इनका राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व क्या है कन्या पूजन का, इन सभी सवालों का आज जवाब देंगे। इन सभी जिज्ञासाओं का आज हमें उत्तर मिलने वाला है और उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ जो विशेष मेहमान उपस्थित है वो खुद एक भागवताचार्य है, ज्योतिषाचार्य है, दशकों से ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, साक्षात श्री अशोक दीक्षित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। भगवती जगदम्बा के चरणों में वंदन करते हुए और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ये ज्ञान की चर्चा है, धर्म की चर्चा है, शास्त्र चर्चा है और हम इस चर्चा को धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सुनने का, अध्ययन करने का, समझने का प्रयास करें। आइए आप मेरे साथ शास्त्र चर्चा में शामिल हुए। जी, पहली जिज्ञासा जो नवरात्रों में होती है, हर महिला के दिल में होती है कि भाई कन्या पूजन होने वाला है, तो कन्या पूजन का महत्व नवरात्रों में क्या है? देखिए, नवरात्र शक्ति आराधना के पर्व है और शक्ति की आराधना में आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना की जाती है। हमारे समाज में एक लोक कहावत प्रचलित है, बच्चे भगवान का रूप। जी, बच्चे मन के सच्चे। तो जहां बच्चे, ऐसा तो इस सृष्टि में कोई जीव ही नहीं जो परमात्मा के अंश से विलग। जब तक ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, अर्थात इस धरती पर जो कुछ भी है वह सब परमात्मा का ही स्वरूप है, जिसे कहते हैं भगवान का वास। इसी प्रकार जो कन्याएं हैं, स्त्री जाति जो भी है, वह साक्षात भगवती जगदम्बा का ही स्वरूप होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, उनका संरक्षण होता है, उनका मान वर्धन होता है, वहाँ साक्षात देवता निवास करते हैं। अर्थात अगर जिस घर में या जिस समाज में या जिस नगर में स्त्री का सम्मान नहीं हो और वहाँ बड़ी बड़ी भक्ति के ढोल बजाकर के ईश्वर आराधना की जाए तो क्या वह सफल हो सकती है? जहां हमारे उपनिषद कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता स्वयं प्रसन्न होते हैं, रमण करते हैं, आनंद से आते हैं। तो जितनी भी स्त्री जातियां हैं वह सब देवी का स्वरूप है। तो जितने भी प्राणी ईश्वर का स्वरूप है और जितनी भी स्त्रियां हैं वो देवी का स्वरूप है। लेकिन उनमें बात आई, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। पुरुष भगवान के अंशी हैं पर भगवान का स्वरूप उन्हें नहीं कहा जाता। स्त्रियां सब देवी के स्वरूप हैं, देवी के समान हैं, लेकिन उन्हें देवी का स्वरूप नहीं कहा जा सकता। इसके लिए क्यों? क्योंकि भगवान मोही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कपट, छल, छिद्र, ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा इन सब से परे। यही आदि शक्ति जगदम्बा की बात है कि वह भी तेरा मेरा, ईर्ष्या, द्वेष, राग सबसे परे हो। हमारे शास्त्रों में 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की जो कन्याएं हैं उनको साक्षात दुर्गा का स्वरूप माना गया है। इस अवस्था की जो कन्याएं हैं उनमें अपने पराये का भेद नहीं होता, निश्चल भाव होता है। ईर्ष्या तो दूर दूर तक उनके स्वभाव में होती ही नहीं है। कितने ही बड़े घर की कन्या हो, एक अरबपति घर की कन्या हो, एक सामान्य घर की कन्या हो,
और दोनों कहीं साथ यात्रा कर रहे हो तो दोनों थोड़ी देर में साथ खेलने लग जाएंगे। इसे कहते हैं मन का शुद्ध भाव। इसलिए जो छोटी कन्याएं हैं वो देवी का स्वरूप होती हैं, उनकी पूजा की जाती है। ये रहा इनका धार्मिक महत्व, क्योंकि हम ईश्वर को उसी रूप में मानते हैं। दूसरा, कन्या पूजन की व्यवस्थाएं हमारे घर परिवारों में सब जगह व्याप्त है। सनातन संस्कृति में ऐसा कोई घर होगा जहां कुलदेवी की पूजा ना हो, और जहां कुलदेवी की पूजा होती है वहां कन्या पूजन चाहे एक कन्या का हो, चाहे 3 कन्या का हो, चाहे 5 का हो, होता ही है। तो केवल कन्या पूजन नहीं, वहां 1 या 2 छोटे 2 वर्ष से 10 वर्ष के बालकों को भी पूजा साथ में करनी आवश्यक है। लोक भाषा में उन्हें भैरव का स्वरूप माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कितनी ही कन्या जमाओ पर 2 बालकों को भी साथ में पूजना चाहिए, गणपति और एक भैरव के स्वरूप। इनके साथ पूजा कन्या की करनी चाहिए। अब देखिए, गली मोहल्ले की जो कन्याएं हैं, किसी घर के दादाजी उनको आमंत्रित कर रहे हैं और उनको आमंत्रित करके अपने घर पर आमंत्रित कर करके आह्वान कर रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं और उनके चरण पखार रहे हैं। दादाजी मतलब घर के जो सबसे वयोवृद्ध हैं, मुखिया हैं, चरण पखार रहे हैं। सारा परिवार देख रहा है, आसन दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं और उनको शुद्ध भोजन कराकर हाथ जोड़ करके बैठे हुए और भाव, हे माँ आप भोजन ग्रहण करो। इतना वयोवृद्ध व्यक्ति उन छोटी छोटी कन्याओं को माँ कह करके बोलता है तो वो कन्याएं असहज नहीं होती, अपितु प्रसन्न होती और उसी रूप में वो आशीर्वाद भी देती है। अब सोचिए कि जिस घर का मुखिया कन्या पूजन कर रहा है, उस घर के जितने भी पुरुष और बच्चे हैं जो आगे युवा होंगे, वो ये देख रहे हैं कि हमारे घर के जो मुखिया हैं वो इन कन्याओं की कैसे पूजा कर रहे हैं और किन गली मोहल्ले की जो बच्चियां हैं उनकी पूजा हो रही है। क्या उस घर के किसी भी पुरुष में उन कन्याओं के प्रति जो भविष्य में युवा होंगी, जिनकी पूजा उनके घर के मुखिया ने की है, उनके प्रति कोई दुर्भाव आ सकता है? और ये पहली भावना कि उन मोहल्ले की, गली की, गांव की कन्याओं के प्रति इस घर के बच्चों का जो भविष्य में युवा होंगे, इनका दृष्टिकोण पवित्र होना चाहिए कि इनकी पूजन हमारे दादाजी ने की है और हमने इनके चरणों में प्रणाम किया है, इनको मां कह करके बोला है। कितनी बड़ी सामाजिक समरसता, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो रही है स्त्री जाति को इस एक विधान के द्वारा। ये हमारी ऋषियों की पराकाष्ठा पे जाकर के सोच है कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था कायम करी। एक बात। दूसरा, भविष्य में युवा होकर के कभी किसी युवा के मन में कोई भाव आ भी गया तो उसको उसी क्षण के मैं कैसी नालायकी कर रहा हूं, इन कन्याओं को मां कह करके मेरे घर में पूजा गया है, इनके प्रति कुभाव मैं कैसे अपने हृदय में लाऊं? अगर मेरे मन में आया है तो मैं पापी हूं और ये पाप का बोध ही व्यक्ति को किसी भी प्रकार के अपराध से रोक सकता है। अन्यथा दुनिया में कोई ऐसी सजा नहीं, कोई ऐसा नियम नहीं जो स्वक्रिय नियंत्रण पैदा कर दे। ये हमारी सनातन संस्कृति के इन विधानों में ही ऐसी क्षमताएं हैं जो आत्मनियंत्रण व्यक्ति में लेकर के आती है। तो ये इसका सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व हो गया। इसलिए कन्या पूजन किया जाता है क्योंकि कन्याएं साक्षात देवी का ही स्वरूप है। आपने अभी एक उम्र बता दी थी कि 2 से 10 वर्ष की बच्चियां आनी चाहिए। एक और अवस्था की मैं बात करूंगा कि कन्याओं की क्या ऐसी अवस्था होनी चाहिए, कन्याओं में कौन सी अवस्था होनी चाहिए कि इन अवस्था की अगर बच्चियों को घर में बुलाएं तो उससे लाभ होता है या फिर उसका महत्व और बढ़ जाता है? देखिए, 2 वर्ष की कम से कम कन्या पूजने योग्य होती है। ऐसा तो दूध जन्म से ही, जब जन्म हुआ है उस जन्म के बाद से ही वह पूजनीय है और जब तक वो वयोवृद्ध होगी तब तक पूजनीय रहेगी। लेकिन 1 दिन की कन्या से लेकर के 2 वर्ष की कन्या तक उसमें समझ का अभाव होता है। वो किसी भोजन के स्वाद को लेकर के प्रसन्नता का भाव प्रकट नहीं कर सकती।
आशीर्वाद का भाव प्रकट नहीं कर सकती, अच्छे और बुरे का भेद नहीं कर सकती। 2 वर्ष इसलिए कि वह भोजन का स्वाद आसानी से ले सके, और जो पूजा कर रहे हैं उस पूजा के भाव को भी कि हमारी ये समाज पूजा करता है, हमें जीवन में ऐसे नियमों पर चलना होगा। ये समाज हमको पूछता है, हमको सारे परिवार पूजा करते हैं, हमारे टीका लगाते हैं, हमको देवी के रूप में मानते हैं। हमें कभी कोई दुराचरण नहीं करना, हमें कभी कोई ऐसी भाषा नहीं बोलनी जिससे कि हमारा ये मातृभाव नष्ट हो। एक तरफ जहां समाज में उन कन्याओं के और स्त्रियों के प्रति संरक्षण का भाव है, सम्मान का भाव है, वहीं दूसरी तरफ उन कन्याओं के मन में भी आत्मनियंत्रण बढ़ रहा है। तो 2 वर्ष की कम से कम कन्या होनी चाहिए। 10 वर्ष तक की कन्या बाल्यावस्था में होती है, तब तक वह अपने परायेपन से दूर होती है। 10 वर्ष के बाद वह पूजने योग्य तो सदैव रहती है, लेकिन देवी के रूप में उनकी पूजा नहीं कर सकती। अथवा जिनका पुष्पित हो गई है और जिनका मासिक धर्म आरंभ हो गया है, वह कन्याएं भी सम्मान के योग्य हैं और पूजा के योग्य हैं, लेकिन उनको देवी के रूप में पूजना शास्त्र में वर्जित माना गया है। मैं थोड़ी सी अब एक पेचीदा प्रश्न करने जा रहा हूँ, क्योंकि जिज्ञासा थी। हाँ, किस जाति की होनी चाहिए, ये भी कोई होता है कि ये जाति हो तो ज्यादा महत्व मिलता है? देखिए, हमने शुरुआत में प्रारंभ में ही कहा, हर बच्चा भगवान की मूर्त होता है, भगवान का स्वरूप होता है, और हर कन्या देवी का स्वरूप होती है। तो जब हर कन्या देवी का स्वरूप है तो इसमें कोई जाति बंधन है नहीं। इसलिए यदि सामूहिक रूप से कन्या भोजन कराया जा रहा है, कन्या पूजन कर रहे हैं, तो सामान्य रूप से वहां जाति का विचार नहीं करना चाहिए। हाँ, वह सुंदर होनी चाहिए, उसका कोई अंग कम नहीं होना चाहिए, काणी नहीं होनी चाहिए। ये सब जो शारीरिक दोष है, ये उपेक्षा के भाव नहीं है, सम्मान उनका भी है। लेकिन हम जिस जगदम्बा की पूजा कर रहे हैं वो तो अरुण कमल संस्थाम, अरुणाम करुणा तरंगी त्राक्षी धृत पाशाम कुशबाण चापस्ताम, वो तो एकदम चमकते हुए सूर्य की भांति है, दिव्य नव यौवन संपन्ना है, उनमें किसी प्रकार का, उनसे सुंदर कोई है नहीं, उनसे तेजस्वी कोई है नहीं। तो हम जिस हमारी इष्ट देवी की पूजा कर रहे हैं, उन कन्याओं में भी हम उनके सुंदर स्वरूप का ही दर्शन करना चाहेंगे। इसलिए हीनाधिकांगी, किसी के कोई अंग बढ़ गया हो या कोई अंग कम हो या कोई कुरूप हो, ऐसी कन्याओं को वैसे सम्मान देना चाहिए, लेकिन उनको चौकी पे बिठाकर देवी के रूप में पूजन की वर्जना की गई है। एक बात। दूसरा जो विचार किया गया है वो ये कि जाति के लिए व्यक्ति, हम भौतिक जीवन में जीते हैं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी कामना हो, और कामना पूर्ति के लिए वह अपने अपने, वैसे तो निष्काम आराधना है, लेकिन कभी कभी धन की आवश्यकता, कभी आरोग्य की आवश्यकता, कभी परिवार वृद्धि की आवश्यकता, कभी राज्य की अवस्था होती ही है। तो कामना के अनुसार ब्रह्माणी सर्व कार्येषु, किसी भी कार्य हो, ब्राह्मण की कन्या पूजनीय है, उससे सब कार्य सिद्ध होते हैं। जयार्थे नृप वंशजाम, अगर कहीं सफलता किसी बच्चे को परीक्षा में प्राप्त करनी है, राज्य का सम्मान पाना है, राजनीति में सफलता प्राप्त करनी है, ऐसे लोगों को राजपूत कन्या का पूजन करना चाहिए। धनार्थे वैश्य वंशजाम, जिसको व्यापार की वृद्धि करनी है, व्यापार में उन्नति चाहिए, धन धान्य की समृद्धि चाहते हैं, उन्हें वैश्य कन्या का पूजन करना चाहिए। साथ ही सुतार्थे शूद्र वंशजाम, पुत्र की प्राप्ति के लिए हरिजन की कन्या सर्वश्रेष्ठ मानी है। हरिजन परिवार की जो कन्या जो सुंदर हो, 2 से 10 वर्ष की हो, उनकी मां के रूप में पूजा करने से और उनको मां के रूप में पूजा करके भोजन प्रेम से कराने से निश्चित ही पुत्र प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। ये शास्त्र ऐसा कहते हैं। दारुणे चांते जातियाम पूजे विदना नरा, इसके साथ साथ कई जो अभिचार कर्म में है, उनमें किन्हीं और जो पतित लोग हैं, उन कन्याओं का भी पूजन करने का विधान रखा गया। लेकिन हम यहाँ सब सनातनी लोग हैं, हम मारण मोहन वश्य और उच्चाटन से दूर रहने वाले लोग हैं। हम जगत का मंगल चाहते हैं, जगत में मंगल की कामना करते हैं, इसलिए सभी जाति की कन्याएं पूजने योग्य, बस सुंदर हो, दांत उनके मुख में होने चाहिए,
बोलने वाली होनी चाहिए। भोजन में नमक कम है कि मीठा कम है, भोजन में हलवा चाहिए कि खीर चाहिए, मांगने की भावना भी हो, ये समझने वाली हो, ऐसी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इसलिए जाति वंदन वैसे है नहीं, लेकिन किसी कामना विशेष के लिए विशेष रूप से परिवार रूप में लिखा गया है कि अमुक वंश की, अमुक वर्ण की कन्या की पूजा करने से कामना पूर्ति होती है। किन्हीं कन्याओं की कोई वर्जना है कि ऐसी कन्या होनी चाहिए, ऐसी कन्या नहीं होनी चाहिए, तो वर्जना के बारे में? हाँ, वर्जना के बारे में बात है। उनमें लिखा है कि ग्रंथि स्फुटितम, अर्थात जो कन्या किसी भी प्रकार से कुवर्ण हो, कुरूप हो, अंग से हीन हो, जिसकी अभी चर्चा करी हमने, और जो रजस्वला धर्म से युक्त हो, 10 वर्ष से अधिक आयु जिसकी हो, 2 वर्ष से कम आयु जिसकी हो, ऐसी कन्याओं को माता के रूप में नहीं पूजना चाहिए। वैसे उनका पूजन, सम्मान, संरक्षण और उनको प्रसन्नता का भाव सदैव रखना चाहिए। कामना पूर्ति हेतु अगर कोई व्यक्ति अगर कन्या पूजन करना चाहे तो कोई नियम है? हाँ, कामना के लिए कहा है दुख दारिद्र नाशाय शत्रुणाम नाशनाय च आयुषे बलवृद्ध्यर्थे कुमारी पूजये नर। पहले तो जो 2 से 10 वर्ष की जो कन्याएं हैं, इनकी अवस्थाएं कितनी है और उनका नाम क्या है? जो 2 वर्ष की कन्या है उसका कुमारी नाम कहा गया है। क्या? 3 वर्ष की जो कन्या है उसको त्रिमूर्ति कहा गया है, तो तीनों देवियों के समान। 4 वर्ष की जो कन्या है उसे कल्याणी कहा गया है। इनके जैसे नाम है वैसे ही उनका गुण भी है। 5 वर्ष की जो कन्या है उन्हें रोहिणी कहा गया है, और 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा गया है, और 7 वर्ष की जो कन्या है उन्हें चंडिका कहा गया है। 8 वर्ष की जो कन्या है उसे शांभवी कहा गया है, और 9 वर्ष की जो कन्या है उसका नाम दुर्गा, और जो 10 वर्ष की है उसे सुभद्रा कहते हैं। अब जो रोहित कुमारी है उसका स्वरूप कैसा है? सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ति स्वरूपिणी, ये सब कुछ प्रदान करने वाली 2 वर्ष की कन्या। और शास्त्रों में इसके लिए कहा गया है दुख दारिद्र नाशाय, दुख और दरिद्रता का नाश करने के लिए और शत्रु का नाश करने के लिए 2 वर्ष की कुमारी कन्या की पूजा करनी चाहिए और उनका सेवा करनी चाहिए, माता के रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। और ऐसी कन्या जिसकी सेवा से प्रसन्न होकर प्रसादी लेकर उसके घर से हंसती खिलखिलाती हुई अगर चली जाए तो समझना उसकी दरिद्रता उसी क्षण नष्ट हो जाती है। बस कन्या पूजन करने वाले में भाव ऐसा हो कि वो उस कन्या को प्रेम से प्रसन्न करे। आप धन से 2 वर्ष की कन्या को प्रसन्न कर सकते हैं, हीरे से प्रसन्न कर सकते हैं, सोने से प्रसन्न कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े वस्त्र से कर सकते हैं। वो प्रसन्न होगी तो किसी अच्छे भोजन से, आपकी मुस्कुराता हुआ भावपूर्ण चेहरा और उसको दी जाने वाली सुंदर उपहार से प्रसन्न हो सकते हैं। तो कामना ऐसी करे कि वो कन्या खिलखिलाती हुई मुस्कुराती हुई उसके घर से जाए तो दुख दारिद्र नाश आए, उसके घर का दरिद्र उसी क्षण नष्ट हो सकता है। तीसरा, आयुष कामस त्रिमूर्ति तु, जीवन में अगर जीवन पर कोई संकट आ जाए, कोई ऐसा गंभीर रोग लग जाए, ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष की जो त्रिमूर्ति संज्ञक कन्या है उसका पूजन करना चाहिए। क्यों? ये रोग व्यक्ति को कब होता है? जब वात, पित्त और कफ में से कोई एक तत्व अधिक हो जाता है या इसी का नाम शरीर का रोग है। और तीनों तत्वों के अधिष्ठात्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महालक्ष्मी सतोगुणी है, महासरस्वती रजोगुणी और महाकालिका तमोगुणी। और ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण है, यही वात, पित्त, कफ के परिचायक है। इसलिए तीनों दोषों को समानुपात में लाने के लिए 3 वर्ष की कन्या का विधान। आयुष कामस त्रिमूर्ति तु त्रिवर्गस्य फलाप्ते
अपमृत्यु व्याधि पीड़ा दुख नाम अनुपत्तये। अगर अपमृत्यु का डर हो जाए, जीवन संकट में आ जाए, तत्काल 3 वर्ष की कन्या को साक्षात माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का स्वरूप मानकर उनकी पूजा, इनकी संख्या भी 3 ही होनी चाहिए। 3 वर्ष की कन्याओं को 3 संख्या में पूजा करनी चाहिए। आगे, सौख्य धान्य धनारोग्य पुत्र पौत्रादि वृद्धे कल्याणी पूजे धीमान नित्यम कल्याण वृद्धे। अर्थात सौख्य, घर में क्लेश बहुत हो रहा है, घर में संख्या लोगों की कमी पर आपस में अशांति है, प्रेम से बात कर नहीं पाते हैं, एक साथ बैठती किसी न किसी बात पर कोई नाराज हो जाता है, निरंतर जब कलेश चल रहे हो तब वहां कोई, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, तो वहां तो कुमति आएगी। तो ऐसे में कितनी ही दौलत पड़ी हो, सब बेकार प्रतीत होती, और सुख के आगे सब दौलत हरी हो जाती। इसलिए सौख्य धान्य धनारोग्य और साथ ही पुत्र पौत्रादि वंश की वृद्धि के लिए कल्याणी 4 वर्ष की कन्या की पूजा करनी चाहिए। उन्हें कल्याणी कहा गया है, सब प्रकार का कल्याण। आपने कामना की बात पूछी, और बताएं, सुनो। आरोग्य सुख कामी तु धनम कामस तथैव च यशस कामी नरो नित्यम रोहिणी परिपूजयेत्। जिसको जीवन में क्रेडिट लेना हो, आजकल के युवा जो बच्चे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में लगे हुए हैं, केवल उनके जीवन में पेमेंट कब बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये कोई टेंशन नहीं, केवल एक हमारा क्रेडिट स्तर कितना बढ़े, हमारा यश इस कंपनी में जितना ऊंचा जाएगा हमारी सीढ़ी उतनी तेज होगी। आप और हमारी समाज में भी लोगों का कि यश बढ़े, तो यश की वृद्धि के लिए जो 5 वर्ष की जो कन्या है, 5 वर्ष की रोहिणी नाम की, उनका देखिए, आपने पूछा कामना के अनुसार, कामना के अनुसार बता, इसमें कोई जाति का वर्णन आया? हमारा सनातन धर्म, सनातन संस्कृति जातियों में बांटने वाली नहीं, अपितु सबको एक करके चलने वाली हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है, जहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना है और समाज के हर वर्ग में संरक्षण और प्रेम की विकास के लिए उत्तरदायी है। इसलिए 5 वर्ष की। और अब जो विशेष बात है, आजकल हर बच्चे की कमर टूटी पड़ी है पढ़ाई को लेकर। 99% लाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। सेटिस्फेक्शन तब हो जब सिलेक्शन हो। 99% लाने के बाद भी पसंद का कॉलेज नहीं मिल पाता बच्चों को। उन विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी च जयार्थी च राज्यार्थी च विशेषतः, ये सब तीनों एक ही क्वालिटी के हैं। विद्यार्थी को भी कहीं ना कहीं कोई सफलता जीतनी होती है, और जयार्थी को भी कोई खिलाड़ी हो या किसी कोई दाव लग रहा हो उसको, और जो राजनीति में है उनको भी विजय प्राप्त करनी ही होती है। तो जो विजय का इच्छुक है, और शत्रुणाम च विनाशार्थी, जब तक आपका कॉम्पिटिटर धराशायी नहीं होगा तब तक आपको पद कैसे मिलेगा? तो आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन? जो आपकी कुर्सी प्राप्त होने में सबसे बड़ा बाधक, जो आपका राइवल हो, वही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और कोई शत्रु नहीं होता, जो आपका राइवल है वही शत्रु। तो शत्रुणाम च विनाशार्थी कालिकाम पूजये नरः। जो 6 वर्ष की जो कन्या है उसकी पूजा, उसको प्रसन्न करे, और उसको ऐसा प्रसन्न करे पूजा और भाव के द्वारा, आत्मिक भाव से, कि अगर वो उसके दरवाजे से हंसती खिलखिलाती चली गई तो उसकी विजय को कोई नहीं रोक सकता। साक्षात जगदम्बा का आशीर्वाद हो जाएगा। लेकिन आजकल होता क्या है, अरे बेटा बैठ, अरे बेटा बैठ। जब भाव ही तुम्हारे बेटा के है, सामान्य कन्या मान रहे हो, तो वो माँ के रूप में तुम्हें आशीर्वाद दे सकती है। उसको घर में घुसते ही ये भावना रखो, मेरे घर में साक्षात जगदम्बा आई है आप, और फिर उस भाव से वो प्रसन्न करने की चेष्टा करो। अगर ऐसा प्रसन्न होता है तो इसमें जो लिखा है वह फल निश्चित प्राप्त होता है। ये हमने तो परखा है, पर जो इस पर भरोसा करे वो कभी परख के दे। बोलो जगदम्बे मैया की जय। संग्रामे जय कामस्य चंडिकाम परिपूजयेत्। कहीं किसी से कोई राजकार्य में, कोई सरकारी, कोई कानूनी झगड़ा हो गया है, वहां विजय प्राप्ति के लिए चंडिका की यानी 7 वर्ष की कन्या का पूजन का विधान है। और
दुख दारिद्र नाशाय नृप सम्मोहनाय च। कभी कभी अपना अधिकारी से बनती नहीं है बात, किसी स्कूल में कोई टीचर है प्रिंसिपल से बात नहीं बनती, कहीं किसी ऑफिस में कोई नौकरी करता अपने मैनेजर से बात नहीं बनती, कहीं किसी जगह कोई काम कर रहे हैं राजनेता से बात नहीं बनती, कहीं कोई अच्छा काम कर रहा है पर कलेक्टर से बात नहीं बनती। कुल मिला के अपने बॉस से अगर तालमेल ठीक नहीं है तो ये कहते हैं नृप सम्मोहनाय च, वो आपके प्रति वशीभूत हो जाएगा, आप जो कहे वैसा हाँ भरने पर बाध्य हो जाएगा। ऐसी शक्ति आपकी वाणी में और आपके व्यवहार में लाने के लिए आपको शांभवीं च प्रपूजयेत्, शांभवी 8 वर्ष की कन्या को प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। और दुर्गार्ति नाशाय, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते कि ये काम करें लेकिन फिर भी कर रहे होते। कई लोग ऐसे होते हैं, वो नहीं चाहते कि वो मदिरा पान करें, वो नहीं चाहते कि वो धूम्रपान करें, वो नहीं चाहते कि वो किसी की ईर्ष्या करे, वो नहीं चाहते अंतरात्मा से कि वो किसी के प्रति द्वेष रखे, लेकिन फिर भी आ रहा है और उसका अपने पे कंट्रोल नहीं है। तो यही तो दुर्गति है। तो दुर्गति नाश के लिए दुर्गा की आराधना, दुर्गा स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। दुर्गार्ति नाशाय पूजयेत यद्नतो बुधः, उसे दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा 9 वर्ष की कन्या को प्रसन्न करे। 9 वर्ष की कन्या ये जान जाती है कि इसमें कितना कपट भरा हुआ है। छोटा 2 वर्ष की कन्या हो या 10 वर्ष की कन्या हो, आपकी आंखों के द्वारा आपके हृदय को पहचान जाती है। बच्चों का 6th सेंस बहुत ऊंचा होता है। आप किसी बच्चे को अगर आपके हृदय में प्रेम है तो वो अपनी माँ को छोड़ करके, अपने संबंधी को छोड़कर आपके गले आकर के लग जाएगा। और आप करोड़ों की अंगूठी लेकर के, हीरा लेकर के, उपहार लेकर के जाओ, अगर आपकी आंखों में प्रेम नहीं है, बच्चा आपकी तरफ देखेगा ही नहीं। ये उनका मनोविज्ञान परमात्मा देकर के भेजता है कि उन्हें केवल और केवल शुद्ध हृदय का प्रेम चाहिए, और प्रेम से, भावना से उनको जीता जा सकता है। आगे कहते हैं सुभद्रा पूजयेन मर्त्यो दासी दास प्रवृद्धये। आजकल तो सबको जीवन में भाई, क्योंकि सब नौकरी करते घर में, अगर एक दिन भी कोई काम करने वाला नहीं आए तो हड़ताल हो जाती है। इसलिए जीवन में हमारे सब काम राजी खुशी चले, हमारे सहयोगी अच्छे बने रहे, हमारे सबऑर्डिनेट्स प्रसन्न रहे, सदैव हमारे प्रति विश्वास पात्र बने रहे, हमारे प्रति डेडिकेटेड रहे, समर्पित रहे। ऐसे जिनको सहयोगियों का साथ नहीं मिलता है, उनके सबऑर्डिनेट्स, उनके जो एम्प्लॉई है ढंग से काम नहीं करते हैं, या अच्छे कामगार मिल नहीं रहे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े सेठों की दुकानों में, उनके व्यापारों में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें अच्छे काम करने वाले लड़के मिलते ही नहीं है, और वो मिल जाए तो खर्चे की कोई परवाह नहीं, लेकिन विश्वसनीय हो नहीं मिलते। ऐसी अवस्था में उनसे सुभद्रा नाम की जो स्वरूप है भगवती का, 10 वर्ष की कन्या का, ये कामना के अनुसार कन्या पूजन का विधान इतना विस्तृत है। केवल मूल में भावना, भावो ही विद्यते देवा, तस्मात् भावो ही कारण देवो भूत्वा देवम यजेत। जब तक आपके हृदय में प्रेम है, उस प्रेम से ही वो प्रसन्न हो सकते। एक बात तो है कि इस वर्णन को सुनकर मन में एक ही विचार आता है कि बोल जगदम्ब भवानी की जय। एक और मन में जिज्ञासा है कि जब कन्या आती है तो उनको किस प्रकार की भोजन प्रसादी देनी चाहिए? देखिए, किसी भी कन्या की आपको पूजन करनी है, एक तो उनको एक दिन पहले निमंत्रित करें, और निमंत्रित करने के बाद में ये प्रतीक्षा नहीं करें कि उनके घर वाले उनको छोड़ करके जाएंगे। आप स्वयं वहां लेने के लिए जाएं। छोटी है तो गोद में बिठा करके, बड़े प्रेम के साथ कंधे पे बिठा करके, और उसको मुस्कुराते, बोझ समझ करके नहीं, वो आपकी गोद में आकर के अपनापन अनुभव करे, वो हृदय में प्रेम रख करके उन्हें उनके घर से सम्मान पूर्वक लावे, और लाकर के घर में जो लोग बैठे हुए उनके आने के साथ साथ ही भगवती का कीर्तन करे कि हमारे साक्षात जगदम्बा घर में आई है, और आसन तैयार रखे और लाकर आसन पर विराजमान करें। विराजमान करके उनके चरणों का धोएं, चरणों को धो करके उस चरणोदक का पान करे। भावना ये नहीं रखे कि ये सामान्य किसी परिवार की बच्ची है, छोटी है ना,
उस समय केवल आपको दिमाग में एक ही रहनी चाहिए कि साक्षात जगदम्बा है। उनके चरणों को धोकर के उनके चरणों का पान करें, अपने पूरे घर में छींटे दें और फिर उनके सुंदर टीका करें, सुंदर चुनरी उड़ाएं, पुष्प की माला पहनाएं और इतना होने के बाद में जब वो सजी धजी सुंदर मुस्कुराती हुई लगे तब उनको भोजन की थाली लाएं। उनके भोजन, अब सोचो बच्चों को भोजन कैसा होना चाहिए, ना अधिक ठंडा होना चाहिए ना अधिक गर्म होना चाहिए, ना अधिक कठोर होना चाहिए ना अधिक तरल होना चाहिए। इसलिए सुंदर हलवा, कई लोग चना हलवा खिलाएंगे, चना हलवा देवी को अधिक पसंद है और वो चनों में इतनी मिर्ची डाल देते हैं कि वो एक घास नहीं खाता। ऐसा कन्या भोजन क्या आपको फलीभूत हो सकता है? सोचो ये कि वो भोजन कराओ जो वो रुचि कर खा सके। खीर हो, खीर में उसको काजू चबाने की क्षमता नहीं है, बादाम चबाने की, आप जबरदस्ती ऐश्वर्य का प्रदर्शन मत ना करें। ऐसी खीर बनाए जिसको वो हाथ से खा सके। हो सकता है चम्मच की अपेक्षा लगा के देख लेना आप, 2 वर्ष 3 वर्ष की कन्या की थाली में चम्मच, वो चम्मच को दूर पकड़ेगी। ये बाल भाव है। अब अगर गर्म भोजन हुआ तो उसका हाथ जलेगा, दोबारा वो कितनी सुंदर खीर हो आपकी केसर डली, उसको वो टच नहीं करेगा। इसलिए भोजन को ये देखे कि ये छोटी कन्या के स्पर्श करने योग्य हो, उसके खाने योग्य हो। ऐसी कड़क पुड़ी, ऐसी गर्मा गर्म पुड़ी नहीं देनी चाहिए। तो ऐसा भोजन हो जो सहजता से खाया जा सके, जिसमें दांत को कष्ट नहीं देना पड़े, जिसमें होठ को कष्ट नहीं देना पड़े, केवल मुंह में जाए, उसका जीभ पर स्वाद आए और अंदर पधरा ले, ऐसा भोजन हो। पुए हो, पुए भी नरम नरम हो, खीर हो, हलवा हो, ये भोजन प्रेम से कराए जाए जो उनको रुचिकर लगे। यूं नहीं साहब कन्या भोजन है हमारे, तो क्या बनाए, आलू की सब्जी पूड़ी, अरे नहीं, स्पेशल बना करके पूड़ी खिलाओ। तुमको खाना है भोजन के, कन्या को जिमाना है। आज वो खाओ जो उस घर में माता का प्रसाद है, वो कन्या जो छोड़ के जाएगी वही आप लोगों की आज प्रसादी है। आओ ऐसे हो। इस प्रकार जब कन्या को आप भोजन कराएं तो कन्या को प्रसन्न करने वाली कोई बहुत बड़ी अंगूठी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी मोटर कार हो सकती है, जिससे वो सहज प्रसन्न हो जाए। कोई सुंदर पुष्प, कोई सुंदर कलम, कोई सुंदर खेलने का खिलौना, ऐसा जो भाव उसको देखते उसके मन में ललक हो जाए और हंस पड़े, ऐसा उसको दक्षिणा में देना चाहिए। भोजन के उपरांत फल देना चाहिए और फिर फल दे करके हाथ जोड़ करके बैठना चाहिए। और क्या लाएं, आपको क्या अच्छा लगा, बार बार निहारो और कभी कभी अगर ऐसा हो जाए तो अपने हाथ से भी पधराओ। ऐसा सौभाग्य कभी प्राप्त हो, खुद भी खिलाओ। और अब हे माँ और क्या चाहिए। और जब कभी प्रसन्न होकर के कोई अगर मनोनुकूल वस्तु मांग ले तो उस घर के बारे न्यारे हो जाते। अगर मांग लिया तो कि ये मुझे अच्छी लगी, तो जो अच्छी चीज लगी उसकी वृद्धि हो। और जब भोजन कर ले, भोजन के बाद दक्षिणा देकर उनको जब विदा करें तो उसी सम्मान के साथ घर पर छोड़ करके आए। ये कन्या भोजन का तरीका है, कन्या सम्मान का तरीका है। अब ये आपके सुनने से ही भाव बदल रहे हैं। सोचो जो करेगा उसको कितना आनंद आएगा। लेकिन कन्या पूजन आज केवल और केवल खाना पूर्ति हो गया, इसलिए फल नहीं मिलते। भागवत में कहते हैं क्या शास्त्रों का फल चला गया है, क्या गंगा नदी का पुण्य चला गया है, जो गंगा नहाने से पाप नहीं कट रहे, शास्त्र को पढ़ने से कल्याण नहीं हो रहा है। भाव चला गया, भाव चला गया है। सही। अंततः एक और जिज्ञासा, कितनी कन्याएं होनी चाहिए, कोई संख्या निर्धारित की गई है शास्त्र में? हाँ, कन्याओं की संख्याओं के विषय में शास्त्र में वैसे तो जितना जिमाओ उतना कम है, जितना कन्याओं का पूजन करो उतना कम है, लेकिन कम से कम की बात शास्त्र कहते हैं कि एक तो कन्याओं के साथ 2 बालकों का भी पूजन आवश्यक है। उनको एक बालक को गणपति का स्वरूप और एक बालक को भैरव का स्वरूप मानकर उनकी भी पूजा करनी चाहिए और उनके साथ फिर कन्या की पूजन करनी चाहिए। अकेले कन्या का पूजन
फलदायी नहीं होता। शास्त्र कहते हैं कि सर्व पाप शांति पूर्वकम निर्विघ्नता पूर्वकम बटुक गणेशादि सहितम कुमारी पूजनम करिष्ये। यानी बटुक और गणेश के साथ कुमारी पूजन का संकल्प लिखा गया। अकेला कुमारी पूजन नहीं हो सकता, क्योंकि शिव शक्ति युक्ता, शक्ति और शिव एक साथ है तो भी घटनाक्रम उत्पन्न होता है। इसलिए कुमारियों के साथ गणपति का भी और बटुक भैरव का भी पूजन आवश्यक है। इसलिए 2 बालकों का भी हो, और 2 नहीं हो तो 1 तो हो। हमारे यहाँ इसका जो अपभ्रंश हो गया है कन्या लांगुरिया, है ना, कन्या लांगरा। तो लांगरा शब्द में जो निहित भाव है वो बटुक और गणपति का ही है ना, इसको समझना चाहिए। दूसरा, बालकों की संख्या नियत है 2, लेकिन कन्याओं की संख्या 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 अथवा अनंत संख्या में, जितनी भी हो, पर विषम संख्या में हो बहुत अच्छा। लेकिन कभी ऐसा हो कि आपने कहीं किसी विद्यालय से कन्याओं का आह्वान किया है तो वहां फिर उतनी असंख्य संख्या में वहां संख्या का विचार नहीं करना, पर अगर एक निश्चित संख्या में करना है तो कन्याओं की संख्या विषम होनी चाहिए, चाहे तो 1 हो चाहे तो 3। अगर ज्यादा आए तो उनको अलग अलग आसन दें, पर एक साथ 3 को बिठाएं, 1 को बिठाएं या 5 को। इसलिए इन संख्याओं का विधान है कि यदि 9 कुमारी पूजन की शक्ति ना होवे और मिले तो 1, 3, 5, 7 संख्या में कन्या लेनी चाहिए। वैसे तो 9 कन्या और 2 बालक गणपति और बटुक के निमित्त, इस प्रकार 11 बालकों का पूजन 9 होना चाहिए। तो ये था आज का एपिसोड जो सच में दिल को छूने वाला था, जिसने कन्या पूजन का महत्व बताया। आजकल जैसी प्रथा चल रही है, कम से कम पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, इसलिए फल भी मिलता था, ये भी आचार्य जी ने बताया और उसका शास्त्रार्थ जवाब भी दिया है। तो ऐसे ही और अधिक जानकारी के लिए और ऐसे ही शास्त्रों को विज्ञान की दृष्टि से जानने के लिए आप हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज को देख सकते हैं। और आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सभी की कन्या पूजन से संबंधित इन जिज्ञासाओं को मिटाया। आपका बहुत नमस्कार उद्देश जी। और आप बहुत जिज्ञासु हैं और शास्त्र और धर्म के प्रति बड़े आशावान हैं, और आपके इन प्रश्नों से आपको तो आनंद आ ही रहा है, पर ऐसी मेरी धारणा है भगवती जगदम्बा की कृपा से कि इसको सुनने से लोगों को भी बहुत आनंद आएगा, उनके जीवन में कुछ अच्छा हो। तो ये सब माता जी की कृपा है, क्योंकि हमारे मुख से निकल रहा उसमें हमारा अपना कुछ नहीं, ये सब जगदम्बा का ही प्रसाद है, और वही हमारे मुख से उत्पन्न होकर के आप तक पहुंच रहा है। इसलिए सब उन्हीं जगदम्बा की कृपा है। बोलो चक्रपाणी मैया की। नमस्कार।